हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माई एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ माई एसक्यूएल। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ माई एसक्यूएल। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को हम शॉर्ट में जेडीबीसी कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए जावा, जावा डेवलपमेंट किट, जेडीके। अब आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे, ये कैसे वेरीफाई करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे आप जब टाइप करेंगे जावा हाइफन हाइफन वर्जन एंड एंटर, तो आपके सिस्टम में जो भी जावा इंस्टॉल्ड है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी वर्जन के साथ। ठीक है, और अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको जावा डाउनलोड करना होगा, उसको फिर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एक्लिप्स आईडीई। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जावा कैसे इंस्टॉल करना है, एक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है, कोड स्टूडियो चैनल पे इस पे डिटेल वीडियो है। ये है उसका लिंक, ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जावा और एक्लिप्स अपने सिस्टम में कैसे आपको इंस्टॉल करना है। इस पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ये देखिए, ये है जावा इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज, एक्लिप्स आईडी इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज और जावा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, इस पर डिटेल वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है, एक्लिप्स इंस्टॉल नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख करके इजिली एक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जावा इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए? इसके बाद हमें चाहिए माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर। अब ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसको हमें डाउनलोड करना होगा https://dev.mysql.com के डाउनलोड पेज से। इस लिंक को जब मैं ओपन करूंगी तो ये mysql.com का dev.mysql.com का डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। इस पे हमें क्लिक करना है connector/j, इस लिंक पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सेलेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट, जिप आर्काइव, हमें इसको डाउनलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना होगा। ये टार आर्काइव नहीं करना, हमें ये जिप आर्काइव करना है। इस पे डाउनलोड करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको करना है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, और ये आपके डाउनलोड फोल्डर में ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इस जिप फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर में स्टोर किया हुआ है, तो हम उसी जिप फाइल को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप में ये माई एसक्यूएल जेडीबीसी के नाम से एक ये फोल्डर है मेरे पास डेस्कटॉप पे। इसी फोल्डर में मैंने माई एसक्यूएल कनेक्टर के जिप फाइल को स्टोर किया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फोल्डर मिलेगा। अब इसके अंदर आपको ये जार फाइल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जब आप टाइप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको जार दिखेगा। मेरे केस में यहाँ पे आपको विनरार दिख रहा है क्योंकि मैंने सिस्टम में विनरार इंस्टॉल किया हुआ है। तो जार फाइल जो है वो विनरार के साथ एसोसिएट हो गई है, इसीलिए यहाँ पे टाइप में विनरार दिख रहा है, लेकिन है ये जार फाइल। इसकी आप जब प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो ये देखिए, ये डॉट जार एक्सटेंशन है इसकी। तो ये एक जार फाइल है। ठीक है, इसी जार फाइल को हमें आगे यूज करना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक एक्लिप्स आईडी ओपन करेंगे और उसमें एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्लिप्स आईडी इंस्टॉल्ड है, इस पे मैं डबल क्लिक कर रही हूँ एंड लॉन्च। अब इसमें क्या करना होता है मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ आपको। ये बंद किया मैंने। जब आप एक्लिप्स आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस सेलेक्ट करना है। जिस भी फोल्डर को आप अपना वर्क स्पेस असाइन करना चाहते हैं आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास डेस्कटॉप पे ये माई एसक्यूएल जेडीबीसी फोल्डर है, मैं इसी को एज ए वर्क स्पेस यूज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से ब्राउज करके उसी फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगी। माई डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे माई एसक्यूएल जेडीबीसी फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड सेलेक्ट फोल्डर। तो ये मेरा बन गया वर्क स्पेस। ठीक है, उसके बाद हमें लॉन्च पे क्लिक कर देना है। अब जो भी मैं काम करूंगी एक्लिप्स आईडी में वो उसी फोल्डर में स्टोर होगा। अब इसके बाद इस वेलकम पेज को क्लोज कर देते हैं
अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक जावा प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ फाइल न्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, यहाँ दे देंगे हम प्रोजेक्ट का नाम। मैंने दे दिया माई एसक्यूएल जेडीबीसी, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश। तो अब ये जावा प्रोजेक्ट एक यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें वो जो जार फाइल अभी हमने कनेक्टर के लिए हमने डाउनलोड किया है, उसको हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो वो ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जावा बिल्ड पाथ, और यहाँ पे हमें जाना है लाइब्रेरीज में। यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाने के बाद मॉड्यूल पाथ, और यहाँ से ऐड एक्सटर्नल जार्स। अब ये डेस्कटॉप पे जो हमने फाइल एक्सट्रैक्ट किया था, और ये रहा जार फाइल, इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ओपन, अप्लाई अप्लाई एंड क्लोज। अब ये जार फाइल हमारे प्रोजेक्ट के साथ ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने ये जार फाइल तो ऐड कर ली। अब इसके बाद हमें एसआरसी फोल्डर के अंदर एक पैकेज क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक किया एसआरसी फोल्डर पे एंड न्यू पैकेज, यहाँ दे देते हैं पैकेज का नाम, माई एसक्यूएल दे दिया मैंने पैकेज का नाम, एंटर। उसके बाद माई एसक्यूएल पैकेज के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जावा कोड राइट करने के लिए। तो पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं माई एसक्यूएल कनेक्शन, दे दिया मैंने क्लास का नाम, या माई एसक्यूएल कॉन दे देते हैं। और हमें इसमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हम इस चेकबॉक्स को चेक कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इससे हमें मेन मेथड ऐड होके मिल जाएगा क्लास में, एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया माई एसक्यूएल कॉन के नाम से, और हमने एक मेन मेथड भी ऐड कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कनेक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें कनेक्शन क्रिएट करना है। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, क्रिएट कनेक्शन टू द डेटाबेस। अब वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं ना, ये हमारा माई एसक्यूएल डेमो, इसकी हम प्रॉपर्टीज में चलते हैं, एडिट कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये होस्ट नेम, ये लोकल होस्ट है हमारा, ये पोर्ट नेम है। इन सारे इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना है। ये हमारा होस्ट नेम हो गया लोकल होस्ट, ये हो गया पोर्ट नेम, ठीक है। अब इसी के लिए हमें कोड राइट करना है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। अब आपको जिस भी डेटाबेस से कनेक्ट करना है वो डेटाबेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या कोड हो जाएगा कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, कनेक्शन क्लास का नाम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ड्राइवर मैनेजर डॉट कनेक्शन, ठीक है। साथ साथ हमें इनके पैकेजेस भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ये आपको जावा डॉट एसक्यूएल इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी एरर चला जाएगा। इंपोर्ट कनेक्शन जावा डॉट एसक्यूएल, ठीक है। जब आप इंपोर्ट करेंगे ना तो एरर चला जाएगा। ये देखिए, ये इंपोर्ट कर लिया पैकेज, तो ये एरर चला गया। वैसे इसका भी पैकेज इंपोर्ट करना होगा, ड्राइवर मैनेजर जावा डॉट एसक्यूएल, ठीक है। तो ये दोनों पैकेज इंपोर्ट हो गया। कनेक्शन, ये हो गया क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, फिर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट देना है हमें, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सारी डिटेल्स देनी है। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, जस्ट मिनट, आई थिंक ये, अच्छा इसको हमें ट्राई कैच के अंदर लेना होगा, एक मिनट अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया गेट कनेक्शन, और यहाँ पे हमें एक कनेक्शन का स्ट्रिंग देना है, जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन, और ये हो गया लोकल होस्ट, फिर कोलन के बाद ये पोर्ट नंबर। तो जैसे ये हमारा था ना यहाँ पे, ये लोकल होस्ट और ये पोर्ट नंबर, तो हमें उसको इस तरीके से राइट करना है, लोकल होस्ट और ये पोर्ट नंबर। और उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका डेटाबेस का नाम, जिस भी डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है वो आपको नाम यहाँ पे देना है। अब आप किस डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं उसका आप नाम दे देंगे। तो इसमें हमें रूट पासवर्ड दे दिया मैंने, और हमारे पास यहाँ पे एक डेमो डीबी है,
इसमें हमारे पास काफी सारे टेबल्स हैं, तो हम डेमो डीबी को कनेक्ट कर लेते हैं। डेमो डीबी, तो यहाँ पे डेटाबेस का हम नाम दे देते हैं डेमो डीबी। और उसके बाद ये आ गया यूजर नेम, ये भी रूट है, और ये हो गया पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गई कनेक्शन की डिटेल। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं थ्रो एक्सेप्शन, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एरर भी यहाँ से चला जाए। कंट्रोल ए कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमें स्टेटमेंट क्रिएट करना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट या एसक्यूएल क्वेरी, जो भी क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करना है उसको हमें पहले क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहां मैं राइट कर देती हूँ कमेंट में, क्रिएट स्टेटमेंट, या फिर उसको आप क्वेरी भी कह सकते। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। पहले क्वेरी क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूशन के बाद जैसे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्वेरी लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इसको हमें स्टोर करना होगा। ये जो ग्रिड मिलता है ना रिजल्ट सेट, इसको हमें स्टोर करना होगा। तो कनेक्शन क्रिएट कर लिया, फिर अब हम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। तीन सारी चीजों के लिए हमें कोड राइट करना है। तो हमारा कोड ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्रिएट किया, इसका हम पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया। स्टेटमेंट क्लास का नाम हो गया java.sql.statement, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये कनेक्शन, ये जो हमने यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट किया है कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, तो ये हो गया हमारा क्वेरी या स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद हमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, अभी आप इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अभी कट कर रही हूँ। स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। स्टेटमेंट क्या है हमारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, उसको हमें स्टोर करना है। तो उसको स्टोर हम कर लेते हैं एक रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट एक क्लास है java.sql का, इसका भी हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हमने रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर कर लिया। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, execute statement and store result into result set। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो रिजल्ट सेट है RS के नाम से, इसको हमें रीड करना है। अब रीड कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो इस रिजल्ट सेट में डेटा ऐसे स्टोर्ड है, ये जो पूरी की पूरी टेबल है ना, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, तो ये जो पूरी टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, जेंडर, एम्प्लॉय स्टेटस, ये पूरी की पूरी जो टेबल है ये है RS रिजल्ट सेट में। क्योंकि यही हमारा रिजल्ट है ना क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद, तो पूरी की पूरी टेबल स्टोर्ड है उसमें। तो इस टेबल को रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लूप यूज करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज कर लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा व्हाइल RS डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हम हर रो को रीड कर रहे हैं। हर रो से हमें क्या रीड करना है, हर रो से हमें मान लीजिए हमें एक एम्प्लॉय आईडी चाहिए और हमें एक एम्प्लॉय नेम चाहिए, ये दोनों हमें प्रिंट करना है। हर रो से सबसे पहले हम रो 1 रीड करेंगे, उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका एम्प्लॉय नेम प्रिंट कर लेंगे। फिर रो 2 रीड करेंगे, उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका एम्प्लॉय नेम रीड कर लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे RS डॉट नेक्स्ट यूज किया है, ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम हर रो पे जा सके और उसका डेटा रीड कर सके। तो यहाँ पे हम पहले एम्प्लॉय आईडी रीड कर लेते हैं, फिर एम्प्लॉय नेम रीड कर लेंगे। तो एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम है ये स्ट्रिंग टाइप है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे RS डॉट गेट इंट,
जो इंटीजर रीड करना है, अगर हमें इंटीजर फील्ड रीड करना है तो उसके लिए हम गेट इंट यूज करेंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे कॉलम का नाम जो भी हमें रीड करना है। तो हमारा है कॉलम emp id, तो डबल कोट्स में emp id। अब ये क्या करेगा, ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें आपका आईडी स्टोर्ड होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट रो पे हैं तो फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा रीड कर रहे हैं तो emp 1 रिटर्न करेगा, emp id 1 रिटर्न होगा और नेम में मार्क रिटर्न होगा। तो इसको हमें स्टोर करना है यहाँ पे वेरिएबल में, तो यहाँ पे इंट emp id। ठीक है, तो ये जो emp id है ये कॉलम का नाम है। अब इस कॉलम के रो में जो भी स्टोर्ड होगा वो आप emp id में स्टोर कर रहे हैं, जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद अब हम emp नेम रीड करेंगे, तो rs डॉट, अब emp नेम तो हमारा स्ट्रिंग है, एम्प्लॉय नेम तो हमारा स्ट्रिंग है, तो उसके लिए यहाँ पे हम गेट स्ट्रिंग करेंगे। emp अंडरस्कोर नेम है कॉलम का नाम, डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे दे देंगे हम कॉलम का नाम emp, कैप्स में है emp अंडरस्कोर नेम। अब ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्रिंट कर लेते हैं। emp id, एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नेम हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट राइट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये आ गया एम्प्लॉय आईडी और इसके बाद एम्प्लॉय नेम। तो ऐसे ही वाइल लूप के अंदर हम सारे रोज को नेक्स्ट नेक्स्ट करके रीड करते जाएंगे और उनका एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम प्रिंट कर लेंगे। अब रिजल्ट सेट से रीड करने के बाद डेटा को हमें क्या करना है, कनेक्शन को लास्ट में क्लोज जरूर करना है। हमने यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट किया, अब इस कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे। तो वाइल लूप के बाहर यहाँ पे हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज किया है रीड डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। यहाँ पे हमने स्टोर किया है, उसके बाद जो स्टोर किया है उसको वाइल लूप यूज करके रीड किया है, और यहाँ पे हमने कलेक्शन को क्लोज कर दिया, क्लोज कनेक्शन। ठीक है, दैट्स इट। अभी हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए आ गया ना डेटा, मार्क, जॉन, माइक, मैरी, रमेश, रमेश, ये डेटा था ना। ठीक है, ठीक है, मैच हो रहा है डेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे क्वेरी राइट किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये क्वेरी तो हमें रिजल्ट सेट रिटर्न करता है ना, ये रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। पर अगर हम इंसर्ट करते हैं टेबल में डेटा, या डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो उस केस में हमें ऐसा रिजल्ट सेट नहीं मिलता। तो उस केस में हमें रिजल्ट सेट को रीड करने की जरूरत नहीं है, तो हम ये वाइल लूप हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, बार बार यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी में क्वेरी को चेंज करने से अच्छा हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग s इक्वल्स, आई थिंक ये यहाँ पे ये कोट्स नहीं आएगा, सिंगल कोट्स यहाँ से रिमूव करना होगा। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया।
चलते हैं हमारे डेटाबेस में और फिर से हम एम्प्लॉय टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट रोज। अब इसमें अभी हमने जो सुरेश का डेटा ऐड किया है, देखिए वो आ गया ना, यहाँ पे पहले नहीं था ये डेटा, सुरेश का डेटा ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम JDBC कनेक्टिविटी करते हैं और क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, वैसे आप चाहो तो अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट के लिए भी आपको सेम क्वेरी राइट करना है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट चेंज करना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आपको बस क्वेरी चेंज करनी है। ये हमारा इंसर्ट का था। अब यहाँ पे एक मैं अपडेट के लिए स्ट्रिंग क्रिएट कर देती हूँ, str अपडेट कर दिया। ठीक है, टेबल में डेटा अपडेट करने का जो SQL सिंटेक्स है वो है, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ कमेंट में, अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर सेट, जिस भी कॉलम को आपको सेट करना है। ठीक है, कॉलम का नाम आएगा, फिर उसकी वैल्यू, फिर अगर मल्टीपल कॉलम्स को करना है तो फिर उसका नाम, फिर उसकी वैल्यू और फिर वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, जो पहले हमने क्वेरी राइट किया था। अपडेट, टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय, सेट, कॉलम है हमारा नेम इक्वल्स, अभी कहाँ चेंज करना है हमें, तो हम ऐसा करते हैं, हमने अभी जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है हम उसी में चेंज कर देते हैं। तो ये ID 116 का हमें नाम चेंज करना है और हमें ईमेल चेंज करना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ID 116 का हम सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। नेम में हमें सुरेश गोयल करना है या सुरेश गुप्ता करना है। ठीक है, सुरेश गुप्ता करना है। तो अपडेट एम्प्लॉय टेबल नेम सेट नेम इक्वल्स, अब यहाँ पे नेम में जो भी वैल्यू आपको सेट करना है वो वैल्यू हमें करना है सुरेश गुप्ता, कर दिया हमने वैल्यू, वेयर ID इक्वल्स 116। ठीक है, ये हो गया हमारा अपडेट स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट के बाद अब ये अपडेट स्टेटमेंट में कुछ रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। ये मैं ऐसा करती हूँ, ये कमेंट्स में रिमूव नहीं करती। तो इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ये str अपडेट, ये जो क्वेरी है हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट और ये हमारी क्वेरी आ गई। दैट्स इट, फिर हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, ID 116 एम्प्लॉय टेबल में ID 116 पे जो नेम है वो सुरेश की जगह सुरेश गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, नेम चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। अब यहाँ पे फिर से करते हैं, ये देखिए हमने फिर से एम्प्लॉय टेबल से रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया। अब ये 116 पे ये सुरेश गुप्ता होगा। ठीक है, आप ऐसे ही रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम JDBC की कनेक्टिविटी करते हैं MySQL के साथ। ये है हमारे स्टेप्स। सबसे पहले हमें कनेक्शन को क्रिएट करना है, स्टेटमेंट क्रिएट करना है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और अगर कोई रिजल्ट सेट रिटर्न करता है स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद तो उसको हमें स्टोर करना है रिजल्ट सेट में, उसको रीड करना है रिजल्ट सेट को, और फिर हमें कनेक्शन को क्लोज करना है। जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, सेलेक्ट क्वेरी जो होता है वो डेटा को रिट्रीव करने के लिए होता है। तो जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो उस डेटा को हम रिजल्ट सेट में स्टोर कर सकते हैं और फिर डेटा को हम रीड कर सकते हैं। डेटा रिट्रीवल के लिए होता है सेलेक्ट क्वेरी, और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे डेटा मैनिपुलेशन के लिए है। ये कुछ रिजल्ट सेट हमें रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।